बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो किसी टूरिस्ट स्पॉट पे नहीं बनी हुई, ना उसकी कोई गाइड है जो कि नॉर्मली मैं बनाता होता हूँ अपने चैनल के लिए। आज की वीडियो जो अभी करंट इश्यूज़ हैं, जो सबसे बड़ा इशू एक पाकिस्तान में बैंकर्स को फेस करना पड़ रहा है, वो है टाइमिंग का। मैं सोचा कि आज सैटरडे का दिन है, सबसे बड़ा जुल्म जिस दिन हो रहा है मतलब कि बैंकर्स के ऊपर, जो कि 9 to 5 नहीं बल्कि 9 to अनलिमिटेड टाइम जॉब करने वाले लोग हैं। इनके 9 बजे आने का वक्त होता है, ज़रूर होता है कि अगर 9 बजे नहीं आएंगे तो उनकी परफॉर्मेंस बेस्ड सारा कुछ होता है, तो उनकी परफॉर्मेंस हिट होगी, उनके PMS हिट होंगे। और अगर वो 5 बजे चले गए तो भी कोई ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता। मतलब अनलिमिटेड टाइम है, आने का वक्त है, जाने का वक्त नहीं है। उन लोगों के ऊपर एक तो टाइम बढ़ा के, वो भी रमज़ान में, और ऊपर से एक मज़ीद एक दिन बढ़ा के जो उनके साथ ब्रूटैलिटी का मुजाहरा किया जा रहा है, उसके बारे में एक छोटी सी वीडियो है। कोई पॉलिटिकली बात नहीं कर सकते क्योंकि सो मैनी रिस्ट्रिक्शंस के जो हमें सबसे रोक लेती है। सबसे पहला पॉइंट कि एक पूरी जनरेशन शायद 25 या 30 साल की गिनी जाती है कि इसमें एक जनरेशन तैयार होती है और वो अगली जनरेशन को टाइम देती है, फिर वो आगे अगली जनरेशन क्रिएट होती है। तो उस जनरेशन के तकरीबन 2008 से 2022 तक 14 साल, 25 में से मैं 13-14 साल की बात करूं जो कि आधी जनरेशन बन गई है, उसको आपने समझ लें कि एक प्रोसेस में डाल दिया है कि उसने 5 दिन काम करना है। हफ्ते में 5 दिन वो काम करेगी, सुबह 9 बजे आएगी, शाम कितने बजे जाएगी, कोई शिकायत नहीं करता। लेकिन फिर उसके आके 14वें 15वें साल में आके उसको कहते हैं नहीं, यू आर फोर्स्ड टू वर्क 6 days a week, और वो भी एक्सटेंडेड आवर्स के साथ। अब इसमें हो क्या रहा है कि इंक्लूडिंग माई सेल्फ, बहुत सारे बैंकर्स हैं, मैंने एक फिगर ढूंढी है थोड़ी सी ऑनलाइन, फेडरल एम्प्लॉयज़ की, जिनके ऊपर ये भी फौरी तौर पे लागू किया गया है। 5,81,000 कुछ एम्प्लॉयज़ हैं। उसके बाद बैंकर्स की कोई मुझे फिगर नहीं मिली ऑनलाइन, कोई हो तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितने बैंकर्स हैं जो पाकिस्तान में बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ अटैच्ड हैं। वो होंगे कम अज़ कम, मेरा अगर मैं कोई अंदाज़ा लगाऊँ तो लाखों में वो भी होंगे, क्योंकि 15, 16, 17,000 ब्रांचेज़ हैं पाकिस्तान में ओवरऑल बैंक्स की। तो हर बैंक के ऊपर अगर आप लगाएं तो 10 बंदे भी लगा लें तो भी आप इसकी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी अमाउंट बनती है। अब इसका जो इम्पैक्ट आ रहा है, सबसे पहला इम्पैक्ट एक्सपेंसेस पे आ रहा है। एक्सपेंसेस पे किस तरह आ रहा है भाई? अगर मैं बात करूँ, मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ, मुझे अब अपना स्टैंडर्ड नीचे लाना पड़ेगा। पहले मैं 5 दिन गाड़ी पे जाता था, 20 किलोमीटर मेरा एक साइड का रास्ता था। मेरी गाड़ी अगर 10 या 12, 13, 14 किलोमीटर करती है तो मेरा एक साइड का तकरीबन 1.5 लीटर का पेट्रोल लगता था। 1.5 लीटर का पेट्रोल जाना, 1.5 लीटर का पेट्रोल आना, विच मीन्स कि मुझे दिन का 400 रुपया लगाना पड़ेगा, लेट्स सपोज। अब वही 400 रुपया मेरा सैटरडे का भी पड़ेगा, 400-500 रुपया। इसके अलावा और 100 चीज़ें होती हैं। चलें, आप एक्सपेंसेस में बात करते हैं तो आपको सुबह उठ के कपड़े भी प्रेस करने हैं, आपको 100 तरह के काम और भी करने हैं, उसमें भी बिजली का भी एक्सपेंस आएगा, आपकी मेंटली भी आप फिर टॉर्चर होंगे उसमें। उसके बाद आपकी वर्क लाइफ बैलेंस, वो तो बिल्कुल ही पहले भी बड़ा कम था, अब तो बिल्कुल ही नाम से मिट चुका है। वो चीज़ कुछ होती है ऐसी पाकिस्तान में, वर्क लाइफ बैलेंस, पता नहीं पहले थी। मैं अगर अपना ही अंदाज़ा लगाऊं तो मैं वर्क लाइफ बैलेंस में इस तरह करता था कि मैं फैमिली को भी टाइम देता था, मैं टूरिंग भी करता था, मैं बाइक पे टूर्स करता था, कहीं जाके हम लोग आउटिंग करते थे, हम लोग कहीं फैमिली गैदरिंग करते थे, अपनी ऑफिस की गैदरिंग करते थे। लेकिन अब नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अब एक दिन है हमारे पास, उसी के अंदर हमने जाके घर की चीज़ें भी लेकर आनी है, उसी में हमने सब कुछ करना है अपना। तो वो एक दिन बचा हमारे पास, उसी में हमने बल्कि नींद भी पूरी करनी है, ये भी याद रखिएगा कि अब अगर हमने नींद पूरी करनी है तो हम बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें। उसी में हमने उठ के रोज़ सुबह सहरी में क्या एहतमाम करना होता है, अफ्तारी का एहतमाम करना होता है। मैं ठीक है, सारे नहीं करते, लोग एग्री नहीं करेंगे, सारे मर्द नहीं करते, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं सुबह उठ के सहरी का भी करवाता हूँ, मैं अफ्तारी का भी एहतमाम करवाता हूँ। तो मैं अगर उसमें हूँ तो एक्सपेंसेस बढ़े, सोशल लाइफ हिट हो रही है। मैं जो बात कर रहा था
5 लाख 81,000 लोग वो, और प्लस लाखों में लोग हम लोग 2 लाख चले डाल लेते हैं, 7-8 लाख, फिर ओवरऑल 1 मिलियन कह देते हैं कि 1 मिलियन लोग हैं जिनकी लाइफ इम्पैक्ट हो रही है। तो 1 मिलियन लोग नहीं है, उनके साथ अटैच्ड उनकी फैमिलीज़ हैं, पर आप 5 बंदे कर लें एक फैमिली के जो कि हिट हो रहे हैं, तो ये 50 लाख लोग बनते हैं, और वो 50 लाख लोग सफ़र करें सिर्फ एक बंदे की पर्सनल सेटिस्फेक्शन पे। कि अगर अब आने वाली हुकूमतें जो हैं हमारी, वो एक एक बंदे के डिसीजंस पे चलती हैं। एक बंदा अगर लेट उठता है तो वो ऑफिस 10 बजे करेगा, अगर वो जल्दी उठता है तो वो ऑफिस 8 बजे करेगा। अगर कल करा कोई गवाला या कोई अखबार वाला हमारा PM बन गया, तो वो तो भाई कहेगा कि फजर के बाद स्टार्ट कर दो ऑफिस, 3 बजे खोल लो, क्योंकि मैं 3 बजे उठता हूँ। तो ये पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए इस तरह का डिसीजन लेना कि मतलब 50 लाख लोग हिट हो रहे हो सेंटिमेंटली, इमोशनली, फाइनेंशली, तो आई डोंट थिंक सो कि ये कहीं का भी वाइज डिसीजन है। कि एक सॉरी, मैं मेरे मोबाइल भी यूज़ कर रहा हूँ मैं साथ दरमियान में, क्योंकि मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हुए थे अपने। तो अगर हम लोग देखें तो शायद हमें कुछ बोलने का भी हक नहीं होता, क्योंकि हमें एक तरह का प्रोग्रामिंग की गई थी हमारी कि हमने बस जो बता दिया उसी पे चलना है। कुछ बोलोगे तो यू हैव टू फेस द इम्पैक्ट ऑफ इट, यू हैव टू फेस द म्यूज़िक कि जो बाद में आएगा। और बैंकर्स बेचारे ऐसे हैं कि दे एक्चुअली आर द बेगर्स नाउ, दे आर द बेगर्स नाउ, कि वो कुछ बोल भी नहीं सकते, अपने हकूक़ के लिए भी नहीं बोल पाते कि नौकरी चली जाएगी, हमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो भाई ये एक छोटे से मेरा अपना अंदर की भड़ास थी कि जिसको मैंने कोशिश की बड़े डिसेंट तरीके से मैं निकाल सकूं। लेकिन भाई अभी भी ये हाल है कि आंखें लाल हैं इस टाइम, नींद पूरी होती नहीं है। एक बैंकर की लाइफ में नींद टोटल 5 घंटे की रह चुकी है, 4 घंटे की रह चुकी है। कुछ लोग इंसोम्निया के मरीज़ हैं तो बाकी भी बनी जा रहे हैं। अब सिस्टम ऐसे ही चल रहा है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि कोई भी ऐसा जालिम पे मज़ीद ना लाए, कोई भी पार्टी का हो। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात करता हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं इसलिए किसी को पिन पॉइंट ही नहीं करना चाहता कि उसके सपोर्टर्स कहें कि नहीं आप। मैं ये बात करूँगा कि भाई अपनी पॉलिटिकल पार्टी से निकल आओ, एक इसका इम्पैक्ट देखो कि कितना बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है इसका, लार्जर इम्पैक्ट में एक चीज़ देखो, बिगर पिक्चर देखो कि भाई पॉलिटिकल हमें व्यूज़ साइड पे रख के हमें अपने राइट्स के लिए बोलना है, हमें अपने राइट्स के लिए कुछ ना कुछ करना है। अगर नहीं करेंगे तो पूरी ज़िंदगी से दबे रहेंगे। बहुत सारे लोग वो हैं जो सोच रहे हैं कि हम लोग जॉब क्विट कर दें उनका, लेकिन रोटी पानी यहाँ से जा रहे जैसे हम हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो भाई मैंने तो यहीं से चलाना है अपना सब। हमारे कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है, हमारी कोई मिल्स नहीं है, तो हमें एक जॉब के थ्रू चलना है। तो अगर एक जॉब ही हमारी मजबूरी है तो हमारी मजबूरी का इतना तो ना फ़ायदा उठाया जाए कि हमें मेंटली टॉर्चर किया जाए। तो मैं कुछ पॉइंट्स भूल गया था दरमियान में, वो ये कि यार अगर आप गवर्नमेंट में हैं और आपको इतना आपके आसपास लोग बैठे हुए हैं, तो आपको ये भी बताना चाहिए उन्हें कि दुनिया 4 वर्किंग डेज की तरफ जा रही है। हम अपनी जो घड़ी है वो पीछे को घुमा रहे हैं, हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं कि हमारी घड़ी उल्टी चल रही है, और हम लोग 6 वर्किंग डेज़ की तरफ मूव कर रहे हैं। अभी जो हमारी एक्चुअल सैलरीज़ हैं वो कम हो चुकी हैं, क्योंकि पहले हमें उसी सैलरीज़ के अंदर 22 दिन काम करना होता था, अब हमें 26 दिन काम करना उसी सैलरी के अंदर। और जो आसपास के लोग हैं इक़्तिदार वालों को, उनको ये भी बताना चाहिए कि भाई जब इतने दिन आप बढ़ाएंगे, वर्किंग डेज़ बढ़ाएंगे, तो उससे इकॉनमी पे भी इम्पैक्ट आएगा। जो काम 5 दिनों में हो रहा है वही 6 दिनों में एक्सटेंड हो जाएगा, काम स्लो हो जाएगा। और इम्पैक्ट ये आएगा कि आपके फ्यूल ज़्यादा यूज़ होगा, आपको ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्यूल, आपको बिजली ज़्यादा पैदा करनी पड़ेगी, जिसकी आई थिंक पाकिस्तान में इतनी कैपेसिटी नहीं है। और ये शायद डिसीजन भी इन्हीं चीज़ बेसिस पे लिया गया था। तो और आपका टूरिज़म ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान से, आपका जो हैप्पी लाइफ इंडेक्स या इस तरह की कोई टर्म होती है जो यूज़ की जाती है कि एक आपकी हैप्पीनेस को मेजर करने के लिए इंटरनेशनली भी की जाती है, उसमें पाकिस्तान बहुत ऊपर था। आप देखेंगे बड़ी तेज़ी से नीचे गिरेगा वो ग्राफ पाकिस्तान का। क्योंकि लोग छुट्टियों की तरफ जाएंगे, लोग टेंशन में रहेंगे, डिप्रेस्ड रहेंगे,
उनके पास कोई खुशी का मौका नहीं होगा, क्योंकि एक वीकेंड आएगा और वो लोग सो के गुजार रहे होंगे। तो भाई इसी चीज़ से अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा दोबारा कि अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे, कोई हमारी वर्क लाइफ के बारे में हमारा भी सोचा जाए, यह भी सोचा जाए कि भाई ये इंसान है और हैवान नहीं है या कोई मशीनें नहीं हैं, इन्हें भी कुछ हकूक़ दिए जाएँ। सारे एम्प्लॉयज़ को ऐसे पे जो लोग हैं जो इस इंडस्ट्री के साथ या वर्किंग क्लास हैं, जिनकी अपनी मिलें नहीं हैं, अपनी कोई उनकी फैक्ट्रियाँ नहीं चल रही, उनके कोई अपने बिजनेसेस नहीं चल रहे, उन्हें नौकरी से ही गुजारा करना है, उनके लिए कुछ थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए इस चीज़ पे। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।